प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय बापौर सम्मेलन का डिजिटली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने शहरी विकास योजना पर आमंत्रित अतिथियों का मार्गदर्शन किया। कॉन्फ्रेंस में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 बापौर शामिल हुए। इंडियन एयरफोर्स 30 सितंबर को मिग-21 फाइटर्स के 4 बचे स्क्वाड्रनों में से एक को रिटायर करेगी। श्रीनगर स्थित 51 नंबर के इस स्क्वाड्रन को स्क्वाड आर्म्स के रूप में जाना जाता है। इस विमान ने भारत में पिछले 5 दशकों में 400 क्रैश में 200 पायलटों की जान भी ले ली है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस अजय को सोमवार यानी 19 सितंबर को सेवानिवृत्त कर दिया गया। आईएनएस अजय ने 32 साल तक नौसेना में सेवा दी। डिकमिशन सेरेमनी का आयोजन मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में किया गया। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के 400 से अधिक कर्मी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में फ्लैग ऑफिसर, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारी शामिल थे। कोलकाता एयरपोर्ट कस्टम्स ने स्पॉट इंटेलिजेंस के आधार पर सिंगापुर से आने वाले एक भारतीय पैकेट को रोक दिया। इस दौरान पैकेट की जांच के बाद उसमें 27 सोने के सिक्के और 3 सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जिसका वजन लगभग 1140 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 56,78,694 रुपए है। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4043 नए केस सामने आए, जबकि 4676 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 47,379 हो गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच भारत में पहली बार 2007 में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 खेला गया था। सीरीज में सिर्फ एक मैच हुआ था और इस मैच में भारत को जीत मिली थी। 15 साल में पहला मौका है जब दोनों टीमें स्थानीय मैचों की T20 सीरीज खेलेंगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैप्टन के साथ उनके 6 से ज्यादा पुराने साथी भी बीजेपी में शामिल हुए। कैप्टन ने अपनी पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर विमान से नीचे उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखविंदर सिंह बादल ने ट्वीट कर मान और केजरीवाल को इस पर सफाई देने को कहा। उनका कहना है कि इन रिपोर्ट्स ने पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने के चुनाव से पहले 7 राज्यों की कांग्रेस पार्टियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव पास किया। हाल ही में महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने इसका प्रस्ताव पास किया, जबकि राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले से ही इसे मंजूरी दे चुके हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर 17 अक्टूबर को होने वाले पार्टी अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतरेगी। सूत्रों के मुताबिक थरूर ने सोमवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। हालांकि सोनिया ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है, यानी आपका कॉल है। पात्रा चाल भूमि घोटाले मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। उन्हें 1 अगस्त को मुंबई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और 4 अगस्त को हिरासत में भेजा गया। पंजाब के मोगा में शमशान घाट में एलपीजी गैस भट्टी में संस्कार के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसमें से 30 से ज्यादा लोग झुलस गए। इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी है। इन लोगों को अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। घटना के समय शमशान घाट में तकरीबन 300 लोग मौजूद थे। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ का सोमवार देर रात अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उन्हें किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल में पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया। यह विंडसर कासल में मौजूद सेंट जॉर्ज चैपल का ही एक हिस्सा है। इस जगह दफन की जाने वाली शाही परिवार की वो 11वीं सदस्य बनी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महारानी के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुई। भूकंप की वजह से पश्चिमी मैक्सिको के मंजानियो शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको के पश्चिमी तट के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 दर्ज की गई। यहाँ की कोलमा राज्य के मंजानियो शहर में एक स्टोर की दीवार गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3:30 बजे खेल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम को 5:15 बजे तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को हिंदी में संचालित करने को लेकर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सिलेबस को हिंदी में पढ़ाए जाने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर सीएम शिवराज आज समीक्षा बैठक करने वाले। यह बैठक शाम करीब 4:30 बजे मंत्रालय में होगी, जिसमें तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे।
उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर विस्तार के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई है। पूरे सरकारी महकमे में तेजी से इसकी तैयारी की जा रही है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम शिवराज ने बचे हुए कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। महाकाल परिसर विस्तार योजना को लेकर सीएम शिवराज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। यह बैठक शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी, जिसमें महाकाल परिसर विस्तार के बचे हुए कार्यों की समीक्षा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। सीएम शिवराज सेवा पखवाड़े को लेकर मंत्रियों से रिपोर्ट लेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ, जिसमें मंत्रियों को प्रभार के साथ साथ अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत योजनाओं की अलग अलग रिपोर्ट तैयार करने के सीएम सचिवालय को देनी होगी। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा। वहीं सीएम जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक होगा। बालोद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज से जारी रहेगा। वे डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के बाद अब संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात और रोड शो करेंगे। साथ ही दल्ली राजहरा में विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए अफसरों को निर्देश भी दिया गया। सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने धान खरीदी को लेकर कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तो धान की खरीदी कम होती थी। किसानों की हितैषी कांग्रेस सरकार के आने से किसानों को फायदा हुआ। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने के 2015-16 से 2019-20 के खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान बेचा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। जहां थोड़ी समस्या वहां करें। सप्तगिरी उल्का ने कहा कि हमारी सरकार काफी पॉपुलर है, संगठन भी मजबूत है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर आएंगे, लेकिन उनके फ्लाइट छूट गए, जिसकी वजह से अब वे 1:20 के नियमित विमान से रायपुर पहुंचेंगे। उन्हें सुबह 8:20 पर रायपुर आना था, जहां वे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने वाले थे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय दौरे पर कवर्धा पहुंचे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मंत्री ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 2 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके बाद नगर पालिका के हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। इसके अलावा अरबेली, बिरकोना और पिपरिया में आयोजित शिविर में भी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नरसिंहपुर जिले के ज्योतिश्वर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही द्वारका पीठ के शंकराचार्य डंडे स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। बिलासपुर सांसद अरुण साहू ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने शहरी आवास प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत अपूर्ण कार्यों की जानकारी ली और इसके तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर तक शिक्षकों का तबादला आदेश जारी होगा। आदेश के बाद 5 नवंबर तक शिक्षकों को ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, वरना आदेश ऑटोमेटिक रद्द माना जाएगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षक 30 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक चलेगी। जशपुर में एसपी ने पुलिस यातायात विभाग के अधिकारियों समेत ऑटो और बस चालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने यात्री बस, ऑटो और स्कूली बसों में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए एसपी ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने ओडिशा और झारखंड के सीमावर्ती जिले में रात्रिकालीन यात्री बसों में महिलाओं की सुरक्षा पर भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। मनेन्द्रगढ़ के फेमस वाटरफॉल रमदाहा में कलेक्टर पीएस रूप पैदल चलकर निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। दरअसल कुछ ही दिन पहले 5 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अब तक इस वाटरफॉल में डूबने से 17 लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ के नटवर हाई स्कूल में 2 दिन पहले सिलेंडर फटने के मामले में जांच शुरू हो गई। कलेक्टर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें डीओ, खाद्य अधिकारी और एसडीएम शामिल हैं, जिन्होंने नटवर स्कूल में जाकर मौके का मुआयना किया और लोगों का बयान दर्ज किया। वहीं एहतियात के तौर पर घटना स्थल को सील कर दिया गया। दुर्ग पुलिस ने नवरात्र पर्व में शांति और यातायात व्यवस्था को लेकर दुर्गोत्सव समिति समेत डीजे संचालक की बैठक के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत सभी समितियों को अपने सदस्यों के नाम और नंबर पंडाल में उल्लेखित किया जाना है। साथ ही हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगवाने अनिवार्य किए गए हैं।
भोपाल के रेलवे एसपी हितेश चौधरी ने ग्वालियर पहुंचकर जीआरपी थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड को चेक करने के बाद थाने में पदस्थ आरक्षकों से थाने की बंदूक से प्रैक्टिस कराई। एसपी ने बताया कि ट्रेन में सफर करने वाली यात्री चलती ट्रेन में एफआईआर करा सकते हैं, जिससे उन्हें सफर में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एमपी में महिला कांग्रेस ने भी मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। महिला कांग्रेस प्रदेश के हर पोलिंग बूथ पर अपनी दो कार्यकर्ताओं को तैनात करने जा रही है, ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके और चुनाव के दिन कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग के लिए महिलाओं को घरों से निकाला जा सके। भिलाई नगर निगम के एमआईसी सदस्य चंद्रशेखर गवई को भी जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना से गुस्साए कांग्रेसी पार्षदों और संगठन के पदाधिकारियों ने सुपेला थाना पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एमआईसी सदस्य चंद्रशेखर गवई ने आरोपी का धमकी भरा ऑडियो भी पुलिस को सौंपा है। भिलाई नगर निगम के 1248 प्लॉट बेचने की अनुमति को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। साथ ही जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्लॉट बिक्री की राशि को फ्रीज कर दिया। वहीं उस राशि को खर्च करने पर भी रोक लगा दी। बता दें कि शासन ने बिक्री की राशि को अनुपातिक आधार पर बांटे जाने का आदेश दिया था। बिलासपुर के बुक्का और चिलाटी में जमीन घोटाले से संबंधित 3 जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी भोंदूदास, हैरी जोसेफ और तत्कालीन पटवारी अशोक कुमार जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरक्षण पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने रद्द किया आरक्षण पर फैसला। सरकारी नियुक्तियों पर 58% आरक्षण का फैसला था। जबलपुर जिला कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गोरखपुर थाना पुलिस ने 14 सितंबर को आरोपी गुरमुख आहूजा समेत 3 गुर्गों पर कार्रवाई की थी। पुलिस ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और आईपीसी की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया है। हरदा में आदिवासी समाज के लोगों ने हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया। दरअसल रिजगांव में के एक आदिवासी युवक की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने 5 दिन के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भिलाई में सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर कई घंटों तक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने पीएफ और एएसआई की जानकारी उपलब्ध न कराने पर भी ठेका एजेंसी के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद निगम ने 3 दिन के अंदर कर्मियों के वेतन भुगतान की बात कही। मुरैना के पहाड़गढ़ थाना इलाके के 12 से ज्यादा गांव में इस समय डकैत, केशव और गुड्डा गुर्जर का आतंक फैला है। जिसे लेकर आदिवासी परिवारों ने मुरैना मुख्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर और एसपी से मदद की गुहार लगाई। हालांकि एसपी का कहना है कि चंबल इलाके में इस समय कोई डकैत नहीं है, कुछ गुंडे बदमाश आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में 6 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 368 हो गई है। ग्वालियर शहर में 2 गायों में लंपी वायरस जैसे लक्षण मिले हैं, जबकि मुरार और महलगांव इलाके की 2 गायों में लक्षण पाए गए हैं, जिनका पशु चिकित्सकों की टीम इलाज कर रही है। संभाग के लिए 1000 वैक्सीन मिले हैं, जबकि प्रशासन ने 5000 डोज की मांग की है। इंदौर में भी लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस से अब तक 23 गांव प्रभावित हुए, जिसके रोकथाम के लिए पुणे और अहमदाबाद से 27,000 वैक्सीन मंगवाई गई। जिले में अब तक 16,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दुर्ग में डेंगू के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल लालपुरी कॉलोनी में एक मरीज की पहचान हुई है, जो बेंगलुरु से लौटा था, जिसका इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में जारी है। वहीं जिले में अब तक डेंगू के 30 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगम को एरिया में एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। लोरमी में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद मेडिकल और प्रशासन की टीम घमेरी वनग्राम पहुंची, जहां बैगा आदिवासी महिला को घाट पर नदी पार कराने की खबर IBC24 ने घाट पर हेल्थ सिस्टम नाम से चलाई थी। इसके बाद डॉक्टर नाव में 8 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे। साथ ही SDM, CMHO और मेडिकल स्टाफ ने कैंप लगाया। भिलाई के पाटन क्षेत्र के एक हेडमास्टर को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना भारी पड़ गया। दरअसल पत्नी की शिकायत के बाद दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने हेडमास्टर का निलंबन आदेश जारी कर दिया। बिंद्री के प्रधान पाठक रोहित गायकवाड़ पर यह कार्रवाई की गई है। नारायणपुर के कुरका झोर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल के BDS के जवानों ने 12 किलो का पाइप बम बरामद किया। जवानों ने
के दौरान पाइप बम बरामद किया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए पाइप बम लगाया था। इसके बाद जवानों ने बम को रिकवर कर मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। मानव प्रतापपुर के अंतागढ़ में रेलवे स्टेशन आने जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया। मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर बैनर को जब्त कर लिया। साथ ही सर्चिंग अभियान भी तेज कर दिया गया। अंबिकापुर में साबुन लोड ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग लगा ट्रक करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ता रहा। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना शहर के करीब लुचकी घाट की है। वहीं ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित हैं। हरपालपुर से छतरपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 14 लोग घायल हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसा कुकरेल के जंगल में हनुमान मंदिर के पास हुआ है। अंबिकापुर के सीतापुर में एक बड़ा हादसा टल गया। प्रतापगढ़ के पास एसिड से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद एसिड बहने और गैस रिसाव होने लगा। सीतापुर क्षेत्र में दमकल की सुविधा नहीं थी। अंबिकापुर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने कमान संभाली। हादसे में चिंगारी उठने से बड़ा हादसा हो सकता था। छतरपुर के भाटा गांव इलाके में देर रात एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋचा शर्मा के पति की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वहीं पुरानी बस्ती थाने ने हादसे की जांच शुरू कर दिया। दरअसल हादसे में विकास शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम के आरोपी पीसी सिंह को सलाखों के पीछे भेजने के बाद ईओडब्ल्यू को बिशप के राइट हैंड सुरेश जैकब की तलाश है। जिस दिन ईओडब्ल्यू ने जबलपुर के बिशप के घर छापा मारा, उसी दिन सुरेश जैकब अपने ठिकाने छोड़कर चंपत हो गया। इस पूरे फर्जीवाड़े की शिकायत करने वालों की माने तो सुरेश जैकब को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिशप के काले कारनामे जैकब ही अंजाम देता था। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल बस में हुई मासूम से रेप मामले में बस का ड्राइवर ही आरोपी निकला। स्कूल बस के फॉरेंसिक जांच में इसका खुलासा हुआ। जांच में सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ के सबूत मिले। RFSL ने SIT को जांच रिपोर्ट भेज दी। आरोपियों की धाराएं यहां पर बढ़ाई जा सकती हैं। इंदौर में 2 सगे भाइयों पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मनोज नाम के एक शख्स की मौत हो गई। वहीं उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाकर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर कोरला इलाके में युवक ने अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही उसका मोबाइल और दोपहिया वाहन लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि प्यार में धोखा मिलने के बाद युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक युवक का पत्नी बच्चों को पटना में छोड़कर रायपुर में प्रेमिका के साथ रहता था, जबकि महिला भी पति को छोड़कर 8 साल के बच्चे के साथ अलग रहती थी। दतिया के भागौर गांव में पुलिस ने अधजली लाश की गुत्थी को सुलझा ली। साथ ही मामले में एक महिला और उसके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मृतक की पहचान शिवपुरी के रहने वाले जयेंद्र रावत के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक जयेंद्र महिला को लगातार परेशान कर रहा था, इसलिए उसने हत्या की योजना बनाई। ग्वालियर में जहरखुरानी गैंग ने ट्रेन में सफर करने के दौरान 2 छात्रों से दोस्ती कर उन्हें नशीला बिस्किट खिला दिया, जिसके बाद दोनों छात्र बेहोश हो गए। इसका फायदा उठाते हुए बदमाश छात्रों का सामान लेकर फरार हो गया। वहीं जहरखुरानी की वारदात भोपाल में ग्वालियर आ रहे यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में हुई। भोपाल में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। इस बार एक तेज रफ्तार कार चालक ने रात्रि गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को उड़ा दिया। हादसे में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के नारायण नगर का है, जहां बाग सेवनिया थाने में पदस्थ आरक्षक धर्मराज मेहरा और राकेश मेहरा चार्ली में रात्रि गश्त पर निकले थे। राजिम के कुगदा डैम में एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। बताया जा रहा है कि रायपुर के कचना से 5 दोस्त पिकनिक मनाने कुगदा डैम पहुंचे थे, जिसमें से एक रवन मूर्ति नजर नहीं आया। इसके बाद सभी दोस्तों ने पांडुका थाने पहुंचकर उसकी गुम रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका शव बरामद कर लिया गया। रायपुर से गुजरने वाली दुर्गपुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस में 62 साल के बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद RPF ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को मंदिर हसौद स्टेशन में रुकवाकर बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। दरअसल अशोक अग्रवाल रायपुर से ट्रेन में सवार हुए थे। वहीं ट्रेन चलने की कुछ ही देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों पर पुलिस ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। सभी के दुबई में रहकर कारोबार संचालित करने की जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के मेयर की बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि बढ़ते शहरीकरण के साथ यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक अवसर के रूप में देखें और आधुनिक भविष्य के शहरों के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैप्टन के साथ उनके 6 से ज्यादा पुराने साथी भी बीजेपी में शामिल हुए। कैप्टन ने अपनी पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर विमान से नीचे उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर मान और केजरीवाल को इस पर सफाई देने को कहा। उनका कहना है कि इन रिपोर्ट्स ने पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले 7 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने इसका प्रस्ताव पास किया, जबकि राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले ही इसे मंजूरी दे चुका है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर 17 अक्टूबर को होने वाली पार्टी अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक थरूर ने सोमवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। हालांकि सोनिया ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है, यानी ये आपका कॉल है। पात्राचाल भूमि घोटाले मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। उन्हें 1 अगस्त को मुंबई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और 4 अगस्त को हिरासत में भेजा गया था। पंजाब के मोगा में शमशान घाट में एलपीजी गैस भट्टी में संस्कार के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसमें 30 से ज्यादा लोग झुलस गए। इसमें से कई लोगों की हालत नाजुक है। इन लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के समय शमशान घाट में करीब 300 लोग मौजूद थे। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस अजय को सोमवार यानी 19 सितंबर को सेवानिवृत्त कर दिया गया। आईएनएस अजय ने 32 साल तक नौसेना में सेवा दी। डिकमिशन सेरेमनी का आयोजन मुंबई स्थित नेवल डॉक यार्ड में किया गया। इस पर भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के 400 से अधिक कर्मी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में फ्लैग ऑफिसर, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारी शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स 30 सितंबर को मिग-21 फाइटर्स के 4 बच्चे स्क्वाड्रनों में से एक को रिटायर करेगी। श्रीनगर स्थित 51 नंबर के इस स्क्वाड्रन को स्वर्ण आर्म्स के रूप में जाना जाता है। इस विमान ने भारत में पिछले 5 दशकों में 400 क्रैश और 200 पायलटों की जान भी बचाई है। कोलकाता एयरपोर्ट कस्टम्स ने स्पॉट इंटेलिजेंस के आधार पर सिंगापुर से आने वाले एक भारतीय पैकेट को रोक दिया गया। इस दौरान पैकेट की जांच के बाद उसमें 27 सोने के सिक्के और 3 सोने के बिस्कुट बरामद हुए। इनका वजन लगभग 1140 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 56,78,694 रुपए है। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4043 नए केस सामने आए, जबकि 4676 मरीज ठीक हुए। इनके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 47,379 हो गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच भारत में पहली बार 2007 में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 खेला गया था। सीरीज में सिर्फ 1 मैच हुआ था और इस मैच में भारत को जीत मिली थी। 15 साल में पहला मौका है जब दोनों टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ का सोमवार देर रात अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उन्हें किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल के पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया। यह विंडसर कासल में मौजूद सेंट जॉर्ज चैपल का ही एक हिस्सा है। इस जगह दफन की जाने वाली शाही परिवार की वो 11वीं सदस्य बनी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महारानी के राज के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। भूकंप की वजह से पश्चिमी मैक्सिको के मंजालियो शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको के पश्चिमी तट के पास भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 दर्ज की गई। यहां के कोलिमा राज्य के मंजालियो शहर में एक स्टोर की दीवार गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।